नमस्कार, मैं कांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। पुलिस महकमे से संबंधित प्राथमिकताएं, शस्त्रों और कारतूसों के अवैध कारोबार, पुलिस के कामकाज में और अधिक कसावट, अनसुलझे अपराधों के खुलासे, पुलिस विवेचना के स्तर में सुधार, बढ़ते सड़क हादसे, मादक पदार्थों के अवैध धंधे सरी के मुद्दों पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नवागत एसपी अमित सांघी से खबर आज तक के संपादक श्याम खरे ने चर्चा की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। ये मैंने पहले दिन जब यहाँ ज्वाइन किया था तभी मैंने बता दिया था कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता रहती है वो ये रहती है कि पुलिस को हम ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाएं। हमारा चाहे थाना हो, चाहे सब डिवीज़न हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे उच्च ऑफिस हो, सभी की ये मंशा रहती है कि जो फरियादी हमारे पास आया है उसकी बात सुन के और उस पर यदि हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो त्वरित कार्रवाई कर दें। तो ये मेरा हर जगह रहता है, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इसके अलावा मेरी प्राथमिकताएं जो पुलिस का मुख्य काम है अपराधों की रोकथाम, और यदि जो अपराध हो गए हैं उनके अपराधियों को पकड़ना जल्द से जल्द टीम बना के, और एक टीम वर्क में मैं विश्वास करता हूँ। तो ये मेरी प्राथमिकता है। और इसके अलावा क्षेत्र विशेष की कुछ समस्याएँ होती हैं हर क्षेत्र में। ग्वालियर चंबल की अलग है, बालाघाट की समस्या अलग है। तो छतरपुर में अभी चूँकि मेरे को 4 ही दिन हुए हैं तो मैं ये भी देखूंगा कि यहाँ किसी खास क्षेत्र में या किसी अपराध के कोई खास किस्म की यदि समस्या होगी तो फिर कार्य योजना बना के हम उसका भी निराकरण। अभी मेरे आने के बाद एक हथियारों का बड़ा जखीरा यहाँ पे पकड़ा गया है, और यदि फायर आर्म से अपराध होते हैं जिसको कि यहाँ पे कितना फायर आर्म से होता है, कितना अन्य हथियारों से होता है, और जैसा अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ भी फायर आर्म्स का चलन ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे अवैध हथियार नहीं आने चाहिए। और हमारा अभियान इसमें लगातार हम चलाएंगे ही। इसमें 2 तरीके की बातें रहती हैं, एक तो इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, दूसरा पूर्व में यदि कोई इस तरह से लोग जेल गए हों या जिनके पास से बड़ी मात्रा में फायर आर्म्स, अवैध फायर आर्म्स मिले हैं, तो उनको भी हम निगरानी में रखेंगे। एक्चुअली 3 स्तरीय हमारा सुपरविजन होता है किसी भी ज़िले में। सबसे पहले थाने के ऊपर एसडीओपी या सीएसपी रहते हैं, और उसके बाद एडिशनल एसपी रहते हैं, फिर एसपी रहते हैं। जो प्रथम सुपरवाइजरी ऑफिसर रहता है यानी सीएसपी और एसडीओपी, उसके पास क्षेत्र के हिसाब से कभी 4 थाने, 5 थाने, 6 थाने इस तरह से रहता है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जो प्रथम पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी अर्थात फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने थानों में लगातार भ्रमण करके, और उसको ये देखना चाहिए कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ ख़राब काम हो रहा है। और ख़राब काम हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में सपोर्ट करके उसको ठीक कराना चाहिए, और उसके बाद यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजना चाहिए। तो मेरा हमेशा ये रहता है, और यहाँ भी मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारा फर्स्ट सुपरवाइजरी लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा एक्टिव हो जाएगा तो थानों का काम सुधर जाएगा। और मेरे को ये थोड़ा सा पैशन बोल दीजिए या जो भी है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा यही प्रयास रहता है कि अगर रिसेंट ईयर्स में कोई अनसुलझे अपराध हो तो उनको एक बार मैं ज़रूर देखता हूँ। अभी आज ही हमने एक जनवरी माह की जो हत्या थी उसका खुलासा किया है, जो कि अचली लाश मिली हुई थी। और जैसा मुझे अभी लोगों ने बताया, हमारे अधिकारियों ने, कि पिछले साल और अभी के मिला के मात्र 3 मर्डर्स ऐसे हैं जो कि अभी डिटेक्ट नहीं हुए। हमारा प्रयास रहेगा उन 3 पे भी काम करके उन्हें निकालें। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि टेक्निक्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा आगे आ गई हैं, नई तकनीक आ गई है, नियमों में, कानूनों में संशोधन होता रहता है। सीआरपीसी में भी लगातार संशोधन होते हैं, नए एक्ट्स आते हैं, जैसे कि पॉक्सो में काफ़ी संशोधन हुआ है। तो हमेशा ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रशिक्षण के प्रोग्राम चलाए जाते रहे हैं। यहाँ देखेंगे हम कि कौन सा फील्ड वीक है। जैसे मेरे को अभी समझ में आ रहा है यहाँ के कि थोड़ा सा साइबर यहाँ पे कमज़ोर है, उसे कसने की ज़रूरत है। तो उसमें हम देखेंगे यदि अच्छे हमको लोग मिल जाएं जो यहाँ के प्रशिक्षण कर सकें तो उस पर हम ज़रूर अपनी एक प्रशिक्षणशाला आयोजित करेंगे। एक छोटे से पैच में दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई हैं तो उसमें तीनों जगह 3 मुद्दे रहते हैं कि ट्रैफिक इंजरिंग कैसी है, कई बार कर्व ऐसा रहता है, या कई बार चढ़ाई रहती है, या कई बार अंधा मोड़ रहता है। तो इंजरिंग का यदि कोई पॉइंट है तो संबंधित पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई या जो भी अधिकारी उनसे बात करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, कई जगह ऐसा होता है कि जो रोड डिवाइडर है वो बीच में से टूटा है, लोग निकल रहे हैं, हादसे हो जाते हैं। कई बार ओवर स्पीडिंग के लिए होते हैं, कई बार हादसे होते हैं, परंतु आदमी ट्रैफिक नियमों का बेल्ट नहीं लगाता, हेलमेट नहीं लगाता, तो उससे हादसे में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार काम करेंगे। उसके पहले मैं ये समझूंगा कि ज़िले में
ट्रैफिक में हादसे कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये समझ के फिर उसके बाद उस पर हम काम करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराज.live। नमस्कार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट,